स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुदाउस टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में हम हर दिन नियमित रूप से बुद्ध के महत्वपूर्ण और उपयोगी धम्मदेशना संचालन करते आए हैं। तो आइए आप लोगों की खूब मंगल मैत्री कामना करते हुए आज का धम्मदेशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सग्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो ह्यं भदन्ता धम्मश्रवणकालो ह्यं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। तो आज हम धम्म देशना सुनने वाले हैं। विशेषतः ऊपर दिशा रूपी श्रमण ब्राह्मण को नमस्कार। महाकारुणिक तथागत बुद्ध राजगृह निवासी सिंगालपुत्र गृहपति पुत्र को 6 दिशा नमस्कार करने का सही अर्थ, सही मायने और सही उसका अर्थ जो कर्तव्य है वो बताते हैं। जैसे पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ऊपर की दिशा, नीचे की दिशा, 6 दिशा नमस्कार करते हैं। तो हर दिशा नमस्कार करने का अर्थ है किसी न किसी को समझ के नमस्कार करते हैं। और वो नमस्कार करना भी केवल शारीरिक रूप से 2 हाथ जोड़ के नमस्कार करना ही नहीं, जितना अपने से होता है उतना प्रत्युप्रस्थान सेवा करना है, अपनी कर्तव्य पालन करना है। तो इसी तरह 6 दिशाओं में एक दिशा ऊपर की दिशा, तो ऊपर की दिशा को भी नमस्कार करते हैं, नमस्कार करना चाहिए, तथागत बुद्ध कहते हैं। तो ऊपर की दिशा को नमस्कार करने का मतलब क्या है? ऐसे ऊपर देख के नमस्कार करना, ये ऊपर दिशा नमस्कार नहीं हुआ, सही मायने में नहीं हुआ। तो तथागत बुद्ध कहते हैं ऊपर के दिशा को नमस्कार करने का अर्थ होता है श्रमण भिक्षुओं को नमस्कार करना, जो जीवन में पूजनीय है, सम्माननीय है, श्रद्धेय है। ऐसे विशेष व्यक्तित्व को जो नमस्कार करते हैं या जो आदर सत्कार करते हैं, जो सेवा भाव देते हैं, ये ऊपर की दिशा को नमस्कार करना है। ऊपर की दिशा रूपी श्रमण भिक्षुओं को नमस्कार करने का मतलब ही जो ऐसे पूजनीय श्रमण भिक्षुओं के प्रति जो भी श्रद्धा या जो भी सेवा बनता है वो अच्छे से पूरा करना, विशेषतः
अपने से जो कर्तव्य बनता है वो अच्छे से कर्तव्य निर्वाह करना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ऐसे ऊपर के दिशा रूपी पूजनीय श्रमण भिक्षुओं के प्रति विशेष रूप से 5 तरह का कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए ऐसा उपदेश देते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ये उपदेश मूल पाली त्रिपिटक में संग्रहित है। त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत जो दीघ निकाय पाली ग्रंथ है उसमें से सिंगाल सूत्र में उल्लेख हुआ है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध विशेष रूप से श्रमण भिक्षुओं के प्रति 5 तरह का कर्तव्य पालन करने का उपदेश देते हैं। याद रखिए, गृहस्थ में रहने वाले हर उपासक उपासिकाओं को ये समझना चाहिए, जो पूजनीय है, जो श्रद्धेय है, जो सम्माननीय है, ऐसे श्रमण के प्रति, ऐसे भिक्षुओं के प्रति, भिक्षुनियों के प्रति 5 तरह का ये कर्तव्य पूरा होना चाहिए। उपासक उपासिकाएं अपने पूजनीय धर्मगुरु भिक्षु भिक्षुनियों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, दान देते हैं, हर तरह का सेवा करते हैं, अपनी अपनी कर्तव्य पूरा करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते, मगर तथागत बुद्ध ने जो 5 तरह का कर्तव्य पूरा करने का उपदेश दिया है वो कर्तव्य हम पालन कर रहे हैं कि नहीं, ये ध्यान देना चाहिए। हो सकता है 5 के 5 ही कर्तव्य हम पूरा कर रहे हैं, या हो सकता है 4 ही कर्तव्य पूरा हो रहा है, 1 नहीं हो रहा है, हो सकता है 3 ही कर्तव्य पूरा हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है। इसलिए ध्यान से ये 5 कर्तव्य जानिए, अनुभव कीजिए, ताकि हम ये कर्तव्य अच्छे से पालन कर सके। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा उपदेशित ये 5 कर्तव्य क्या है जो ऊपर के दिशा रूपी श्रमण भिक्षुओं के प्रति हर गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को ये कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो पहला कर्तव्य महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं मेत्तेन कायकम्मेन। ये पाली दीघ निकाय ग्रंथ में तथागत बुद्ध का उपदेश आता है मेत्तेन कायकम्मेन, अर्थात मैत्री भाव युक्त कायिक कर्म से प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। जो पूजनीय श्रमण है, जो पूजनीय भिक्षु संघ है, भिक्षुनी संघ है, ऐसे पूजनीय ऊपर के दिशा रूपी पूजनीय श्रमण भिक्षुओं के प्रति हमेशा मैत्री भाव युक्त ये कायिक कर्म करना चाहिए। ये शरीर से जो भी करते हैं मैत्री भाव से करना चाहिए। मैत्री भाव हमेशा मन में होना चाहिए। एकदम गुस्से से, द्वेष से, चिड़चिड़ा होके या मजाक मजाक में भी गाली गलौज के शब्द निकाल के, कठोर वचन निकाल के ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। शरीर से हिंसात्मक काम करना नहीं चाहिए, हमेशा मैत्री भाव होना चाहिए। तो ये ऊपर के दिशा रूपी श्रमण भिक्षुओं के प्रति जो कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए उसमें से पहला कर्तव्य मैत्री भाव युक्त शरीर से काम करना चाहिए, कायिक कर्म होना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं दूसरा कर्तव्य मेत्तेन वचीकम्मेन। पाली में तथागत बुद्ध कहते हैं मेत्तेन वचीकम्मेन, मैत्री भावयुक्त वाचिक कर्म से प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। जब भी ये पूजनीय श्रमण भिक्षुओं के प्रति बात करते हैं मैत्री भाव युक्त होना चाहिए। ये बिना मैत्री के द्वेष चिड़चिड़ा होकर बातें नहीं करना चाहिए, कुछ भी अनाप शनाप बातें नहीं करना चाहिए,
हमेशा नम्र होके मैत्री भाव युक्त ये बातें करना चाहिए, ऐसे ही वचन बोलना चाहिए। ये दूसरा कर्तव्य हो गया। पहला कर्तव्य मैत्री भाव से शरीर से काम करना चाहिए, दूसरा मैत्री भाव से वाणी बोलना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं मेत्तेन मनोकाम्येन, तीसरा जो ऊपर के दिशा रूपी श्रमण भिक्षुओं के प्रति जो कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, तीसरा कर्तव्य है मेत्तेन मनोकाम्येन, अर्थात मैत्री भाव युक्त मानसिक कर्म से प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए। ये कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। कभी भी हम पूजनीय भिक्षु संघ के प्रति या पूजनीय श्रमण के प्रति कुछ भी सोच रखते हैं, कुछ भी धारणा रखते हैं या कुछ भी विचार करते हैं, तो मैत्री भाव युक्त चित्त से वो रखना चाहिए। मैत्री भाव नहीं रहा तो कुछ भी सोचेंगे तो मन में अंधविश्वास मिथ्या दृष्टि आ जाएगा, और वो अंधविश्वास मिथ्या दृष्टि से अनेक अनेक अकुशल, अनेक अनेक पाप हो जाता है, जो अपने ही दुख और अशांति का बहुत बड़ा कारण बनता है। इसलिए हमेशा ये जो ऊपर के दिशा रूपी पूजनीय सम्माननीय ये श्रमण भिक्षुओं के प्रति मैत्री भाव युक्त से ये मानसिक कर्म करना चाहिए या मन से विचार करना चाहिए, हाँ, सोच रखना चाहिए। ये तीसरा कर्तव्य हो गया। पहला कर्तव्य मैत्री भाव से कायिक कर्म करना चाहिए, दूसरा कर्तव्य मैत्री भाव से वची कर्म करना चाहिए, वाणी बोलना चाहिए, तीसरा मैत्री भाव से मन से सोचना चाहिए। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अनावत द्वारताय, पाली में तथागत बुद्ध कहते हैं अनावत द्वारताय, अर्थात उनके लिए अपने घर का द्वार सदा खुला रखने से प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। जो पूजनीय है, जो सम्माननीय है, ऐसे श्रमण भिक्षुओं के लिए हमेशा अपने घर के द्वार खुला होना चाहिए। कभी भी आए तो वहाँ नाश्ता के लिए, वहाँ भोजन के लिए, वहाँ ये पानी के लिए, किसी भी चीज़ से भोजन दान देने के लिए, सम्मान करने के लिए या अच्छे अच्छे धर्म की बातें सुनने के लिए हमेशा घर के द्वार खुला रहना चाहिए। कभी भी आए तो खुला रहना चाहिए। कभी भी पूजनीय श्रमण भिक्षु अपने घर में आए तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा मंगल कार्य है। पूजनीय भिक्षु संघ आए तो कुछ न कुछ धर्म की बातें बताएंगे, हाँ, दान देंगे तो दान से पुण्य प्राप्त होगा, बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद मिलेगा, बहुत पुण्य का काम है। तो ऐसे पुण्य के काम अपने घर में हो रहा है या होने वाले हैं तो इसमें प्रसन्नता होना चाहिए। तो इसके लिए कभी भी अपनी जो पूजनीय भिक्षु संघ या श्रमण भिक्षु लोग अपने घर में आए तो हमेशा घर की द्वार खुला रहना चाहिए, हमेशा स्वागत होना चाहिए। ये ऊपर के दिशा रूपी श्रमण भिक्षुओं के प्रति जो कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, ये चौथा कर्तव्य है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं आमिषानुपदानेन, पाली में तथागत बुद्ध कहते हैं पांचवें कर्तव्य के रूप में आमिषानुपदानेन, अर्थात खाद्य भोज्य वस्तुओं के दान से प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए।
पूजनीय श्रमण भिक्षुओं को अनेक तरह से खाद्य भोज्य वस्तुओं से दान देना चाहिए। कभी भी नाश्ता पानी, कभी भी भोजन, जब भी मौका मिले ऐसे दान देता रहना चाहिए। ऐसे सम्मान सेवा करते रहना चाहिए। सुबह आए तो नाश्ता पानी, दोपहर को आए तो भोजन, ऐसे अनेक तरह से खाद्य पदार्थ दान दे के भी सम्मान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। ये ऊपर के दिशा रूपी श्रमण भिक्षुओं के प्रति जो कर्तव्य पालन करना चाहिए, ये 5वां कर्तव्य है। इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो ऊपर के दिशा को नमस्कार करना चाहिए और समझ के नमस्कार करना चाहिए। ऊपर की दिशा ही जो हमेशा अपने ऊपर रहने वाले, जो पूजनीय है, जो श्रद्धेय है, जो सम्माननीय है, ऐसे श्रमण भिक्षुओं, तो ऐसे श्रमण भिक्षुओं के प्रति हमेशा 5 तरह से कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। मैत्री भाव से काम करना चाहिए, मैत्री भाव से वाणी बोलना चाहिए, मैत्री भाव से सोचना चाहिए। हमेशा घर का द्वार खुला रखना चाहिए। और 5वां, हमेशा खाद्य भोज्य वस्तुओं से दान देना चाहिए, सेवा करना चाहिए। ये 5 तरह से कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। तो उपासक उपासिकाएं याद कीजिए, अपने पूजनीय श्रद्धेय जो धम्म गुरु है, जो श्रमण भिक्षुओं है, उन लोगों के प्रति हम ये 5 कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं। शरीर से मैत्रीपूर्ण काम कर रहे हैं कि नहीं, वाणी से मैत्रीपूर्ण होके बात कर रहे हैं कि नहीं, मन से मैत्री भाव चित्त से सोच रहे हैं कि नहीं। घर में हमेशा अपने धम्म गुरुओं के लिए द्वार खुला रख रहे कि नहीं, या जब भी मौका मिले तब हम अनेक तरह से नाश्ता भोजन दे के, खाद्य भोज्य दे के हम दान देते हैं कि नहीं। अगर हम ये कर रहे हैं तो श्रमण भिक्षुओं के प्रति जो कर्तव्य निर्वाह करना है वो कर्तव्य पूरा हो जाता है। इसका मतलब श्रमण भिक्षुओं के प्रति जो नमस्कार करते हैं वो परिपूर्ण हो जाता है। इसका मतलब ऊपर दिशा नमस्कार करना सार्थक हो जाता है। इसलिए 6 दिशाओं को नमस्कार करते हैं तो ऊपर की दिशा को भी नमस्कार करते हैं। ऊपर की दिशा बोले तो श्रमण भिक्षु लोग है। श्रमण भिक्षुओं को नमस्कार करने का मतलब ही उन लोगों की प्रत्युप्रस्थान सेवा करना है, कर्तव्य पालन करना है। और तथागत बुद्ध ये 5 कर्तव्य अच्छे से पालन करना चाहिए ऐसा उपदेश देते हैं। अगर हम ये कर्तव्य अच्छे से पालन करते हैं तो सही मायने में जो ऊपर के दिशा को नमस्कार करना सार्थक हो गया, श्रमण ये भिक्षुओं को नमस्कार करना सार्थक हो गया। तो याद रखिए, हम भी ये 5 तरह के कर्तव्य पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, आगे और अच्छे से करते जाइए। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसको पालन करना चाहिए। पालन कर सके यही कामना करते हैं। अभी हम धम्म चर्चा करेंगे कि जो ऊपर के दिशा रूपी श्रमण भिक्षुओं के प्रति हम कर्तव्य पालन करते हैं तो गृहस्थ उपासक उपासक के प्रति भी श्रमण भिक्षु लोग 5 तरह से प्रत्युप्रस्थान करते हैं, अनुकंपा करते हैं या 5 तरह से कर्तव्य निर्वाह करते हैं। ये गृहस्थ उपासक उपासिकाएं श्रमण भिक्षुओं की सेवा करते हैं, मैत्री भाव रखते हैं, अनेक दान पुण्य करते हैं, हर तरह से साथ देते हैं। तो श्रमण भिक्षु लोग भी अपनी ये दायक उपासक उपासिकाओं को या गृहस्थों को अनेक तरह से अनुकंपा रखते हैं
अनेक तरह से कर्तव्य पालन करते हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये दीघ निकाय ग्रंथ के सिंगाल सूत में विशेषतः 5 तरह के कर्तव्य पालन होना चाहिए ऐसा उपदेश देते हैं। कोई भी गृहस्थ हो उनके प्रति श्रमण भिक्षुओं द्वारा 5 तरह का कर्तव्य पालन होना चाहिए। अभी वो 5 तरह का कर्तव्य क्या क्या है? पहला, पापा निवारयन्ति। ये पाली दीघ निकाय ग्रंथ में तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं पहले कर्तव्य के रूप में पापा निवारयन्ति, अर्थात पाप कर्म से बचाते हैं। अपने गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को अनेक तरह से अच्छे और बुरे का उपदेश देते हैं और पाप को अच्छे से समझा के उससे दूर रहने का उपदेश देते हैं। कोई प्रत्यक्ष रूप से पाप कर्म में सहभागी है तो उसको भी अच्छे से समझा के पाप से दूर रखते हैं। तो ये पहला कर्तव्य। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कल्याणे निवेशयन्ति। ये पाली में तथागत बुद्ध दूसरे कर्तव्य के रूप में बताते हैं कल्याणे निवेशयन्ति, अर्थात कल्याण मार्ग में लगाते हैं। जो गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को ये श्रमण भिक्षु लोग अनेक तरह से अच्छे बुरे का उपदेश देके अच्छे अच्छे चीज़ों में लगने का उपदेश देते हैं। अच्छे कल्याणकारी धम्म में, कल्याणकारी मार्ग में आगे बढ़ने का उपदेश देते हैं। आगे बढ़ने वाले को और प्रेरणा देके जो नहीं बढ़ने वाले हैं उसको भी अच्छे अच्छे मार्ग में आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये दूसरा कर्तव्य है कि श्रमण भिक्षु लोग अपने गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को कल्याण मार्ग में हमेशा आगे बढ़ाते हैं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कल्याणेन मनसा अनुकंपति। तथागत बुद्ध श्रमण ब्राह्मण जो अपने गृहस्थ के प्रति अनुकंपा करते हैं, कर्तव्य निर्वाह करते हैं, तो तीसरा कर्तव्य के रूप में तथागत बुद्ध कहते हैं कल्याणेन मनसा अनुकंपन्ति, अर्थात कल्याण मन से आशीर्वाद देते हैं। अपने गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को हमेशा शुद्ध चित्त से, मैत्री करुणा युक्त चित्त से हमेशा आशीर्वाद देते हैं। हमेशा कल्याण हो, मंगल हो, सुखी हो, निरोगी हो, जीवन में हमेशा हमेशा उन्नति हो, प्रगति हो, दुख तकलीफों से दूर हो, बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। इस तरह से कल्याणकारी ये आशीर्वाद देते रहते हैं शुद्ध मन से। तो ये जो दायक गृहस्थ उपासक उपासिकाओं के प्रति जो पूजनीय श्रमण भिक्षु लोग हैं, इस तरह से दायक उपासक उपासिकाएं हमेशा सुखी रहो, कल्याणी रहो, ऐसे आशीर्वाद देते रहते हैं। ये तीसरा अनुकंपा है, तीसरा कर्तव्य है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अश्रुतं सावयन्ति। ये पाली में तथागत बुद्ध चौथा अनुकंपा या कर्तव्य के रूप में बताते हैं अश्रुतं सावयन्ति, अर्थात अश्रुत विद्या की शिक्षा देते हैं। जो श्रमण भिक्षु है अपने गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को अनेक जो उपासक उपासिका नहीं जानते या उन लोगों को नहीं आता, ऐसे ऐसे शिल्प विद्या सिखाते हैं, ऐसे ऐसे ज्ञान देते हैं जो ज्ञान जीवन में खूब खूब उन्नति प्रगति का
काम करेगा, वो ज्ञान जीवन में खूब खूब सुख शांति का काम करेगा, वो ज्ञान जीवन में दुख मुक्ति के मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ने के लिए काम करेगा। तो ऐसे जो ना सुना हुआ अच्छे अच्छे शिक्षा, अच्छे अच्छे विद्या, अच्छे अच्छे उपदेश देते रहते हैं, तो ये गृहस्थ उपासक उपासिकाओं के प्रति श्रमण भिक्षुओं का ये चौथा अनुकंपा है, कर्तव्य है। पहला कर्तव्य हो गया पाप से बचाता है, दूसरा अच्छे कामों में लगाता है, तीसरा एकदम अच्छे मन से आशीर्वाद देता है, चौथा ना सुना हुआ ज्ञान विद्या देता है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सग्ग समग्गं आचिखन्ते। पांचवा कर्तव्य के रूप में तथागत बुद्ध बताते हैं सग्ग समग्गं आचिखन्ति, अर्थात सुगतिमय का रास्ता बतलाता है। जो सुगति जाने का मार्ग है, चाहे वो श्रद्धा चित्त से दान देना हो, चाहे वो अच्छे मन से हमेशा शील पालन करना हो, चाहे चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान साधना करना हो, ऐसे पुण्यमय बातें बताते रहते हैं जिससे सुगति प्राप्त हो जाता है, जिसे दिव्य सुखानुभूति होता है। ऐसे सुगति जाने का मार्ग बताते रहते हैं ये जो ऊपर की दिशा रूपी श्रमण भिक्षुओं अपने गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को। तो ये पांचवा कर्तव्य है गृहस्थ के प्रति श्रमण भिक्षुओं द्वारा जो अनुकंपा करते हैं, जो कर्तव्य निर्वाह करते हैं, सुगति जाने का रास्ता बताते हैं। तो इस तरह जो गृहस्थ उपासक उपासिका है, उन लोगों की उन्नति प्रगति के लिए, उन लोगों के जीवन में सुख शांति प्राप्त हो, उसके लिए उन लोगों के जीवन में अनेक तरह से दुख समस्या दूर हो और दुख मुक्ति मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ सके, उसके लिए जो पूजनीय श्रमण भिक्षु है हमेशा अच्छे अच्छे बातें बता के अनुकंपा करते हैं, अपना जो कर्तव्य पूरा करते हैं। तो याद रखिए ये श्रमण भिक्षुओं को अपने गृहस्थ उपासक उपासिकाओं के प्रति ये 5 तरह का अनुकंपा करना चाहिए, प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। 5 तरह के, पहला पाप कर्म से बचाते हैं, दूसरा कल्याण मार्ग में आगे बढ़ाते हैं, तीसरा कल्याण मन से आशीर्वाद देते हैं, चौथा ना सुना हुआ विद्या की शिक्षा देते हैं, और पांचवा सुगति का रास्ता बताते हैं। तो इस तरह से 5 कर्तव्य पूरा होना चाहिए, ये पूरा करना चाहिए जो ऊपर की दिशा रूपी श्रमण भिक्षु अपने गृहस्थ उपासक उपासिकाओं के प्रति ये 5 तरह के अनुकंपा करते हैं, ये 5 तरह के कर्तव्य निर्वाह करते हैं। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। आज का धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। हम भी जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, खूब अच्छे से पालन कर सके और ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप लोगों के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलम। तमदेशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के शांति से बैठिए। सभीतियो विवचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्तमेव समिज्जतु। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्तमेव समिज्जतु। सर्वे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च। अथो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समेधतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।